हेलो गाइस, स्वागत है आपका सरोज एकेडमी में। जैसे कि हमारे सेशन चल रहा है अभी करंट अफेयर्स का, आज फिर हम एक और नया सेशन लेके आए हैं करंट अफेयर्स के लिए 17 जनवरी का। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा, 5 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। आप सभी जानते हैं कि अभी बच्चों के लिए भी क्या वैक्सीनेशन आ गई है, तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप, गुजरात। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 86, 82, 83 एंड 90। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 83। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की गई 2022 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट अब 83वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल भारत 90वें स्थान पर था। हाल ही में जानकारी के अनुसार भारत को रैंकिंग में 7 स्थानों का फायदा हुआ है। जैसे कि पहले 83वें में था, अब 83वें पे है, पहले 90वें पे था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 11 जनवरी 2022 को जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को तडेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह स्टेशन कहाँ पर स्थित है? गुजरात, गोवा, पंजाब, ओडिशा। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है गुजरात। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में वडोदरा डिवीजन का हिस्सा है, जिसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन पर एक स्मारक दुकान के साथ एक आर्ट गैलरी की स्थापना के लिए वडोदरा डिवीजन को अपनी तरह का पहला अनुबंध प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मलयालम के किस प्रसिद्ध कवि का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एस रामेश्वरम, एस के सिंह, एस रामसेन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा एस रामसेन। गुवाहाटी 25 नवंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असमीय कवि सनत तांती का बृहस्पतिवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 69 वर्षीय कवि लंबे समय से बीमार थे। उनके करीबी सहयोगी ने बताया कि तांती कैंसर से जूझ रहे थे, यानी कि उनको कैंसर की बीमारी थी और लंबे अरसे से उनका क्या है, इलाज चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। तांती को उनके कविता संग्रह कलोई और दिन तो अमार होबो के लिए, यानी कि कल का दिन हमारा होगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए जो चीज़ जरूरी है वो क्या है, उनकी कविता संग्रह का नाम, यानी कि क्लाइरो दिनतो अमार होबो। इसमें क्या है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब? 2016 में। उन्होंने 1971 में जोरहाट में असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक
कर्मी थे, यानी कि वो जो थे मतलब 1971 में क्या काम करते थे, ठीक है, चाहे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्या थे, वो एक कर्मचारी थे। उनकी क्या है, अब डेथ हो गई है 69th की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में फिनटेक की निगरानी और विनियमन के लिए एक नए विभाग का गठन किया। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? कथन 1, इसे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग DPSS के फिनटेक डिवीजन को मिलाकर बनाया गया है। 2, यह प्रशासनिक रूप से केंद्रीय कार्यालय के केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रभाग से जुड़ा होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 सही है, 2 सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही, यानी कि दोनों जो कथन है वो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में फिनटेक की निगरानी और विनियमन के लिए एक नए विभाग का गठन किया। यह विभाग 4 जनवरी से क्या है, प्रभावी हो गया। यह नया विभाग भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के फिनटेक डिवीजन को शामिल करके बनाया गया है। फिनटेक विभाग प्रशासनिक रूप से केंद्रीय कार्यालय के केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रभाग से जुड़ा होगा। यह फिनटेक पर अंतर नियामक समन्वय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय से संबंधित मामले को भी देखेगा। फिनटेक एक उभरता हुआ क्या है, उद्योग है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल क्या है, जिसका जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? क्या यह एक टैंक रोधी मिसाइल है, या जहाज रोधी मिसाइल है, या बैलिस्टिक मिसाइल है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। DRDO ने एक नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कौन से रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत एक नई पहल शुरू की है? इस मिशन का नाम है मिशन अमानत, यानी कि अमानत आपका सामान। तो कौन से जो रेलवे जोन है उसने इस पहल को शुरू किया है? यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तरी रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वह पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई पहल मिशन अमानत शुरू की है। यह नई पहल रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू की गई है, यानी कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए S सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर C, 5 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक SKS सोमनाथ को केंद्र सरकार ने बुधवार को नियुक्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले वे विक्रम के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा? यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, ऋषभ पंत।
न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे टेस्ट में भारत की दूसरी पारी के दौरान नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए। वो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक लगाने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को लोकपाल योजनाओं के तहत शिकायतों का अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ है? दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरीय क्षेत्र, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2020 मार्च 2021 के दौरान विभिन्न लोकपाल योजनाओं के तहत शिकायतों की मात्रा में 22.27% की वृद्धि देखी। इक्कीस तक में चंडीगढ़, कानपुर, दिल्ली को सबसे अधिक शिकायतें मिली। उत्तरी क्षेत्र में शिकायतों की अधिकतम हिस्सेदारी 43.10% रही। इसके बाद पश्चिम क्षेत्र आता है और फिर दक्षिण क्षेत्र का स्थान रहा। पूर्वी क्षेत्र में शिकायतों की हिस्सेदारी सबसे कम रही। शिकायतों के सबसे अधिक कारणों में एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड शामिल है, क्योंकि कोविड के टाइम घर बैठ के सारे काम करने होते थे ऑनलाइन। ठीक है, पेमेंट भी सब ऑनलाइन जा रही थी, तो जाहिर सी बात है शिकायतें भी इन्हीं की आएंगी, इन्हीं के मामलों में गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू किया? जापान, यूनाइटेड किंगडम, रूस, अमेरिका। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। 2030 तक भारत और यूके के बीच व्यापार को 2 गुना करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए वार्ता शुरू की। इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रति वर्ष लगभग $50 बिलियन का है। वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है हमारे देश। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में मतलब वहां पर उनकी वार्ता हुई है? कृषि और डेयरी क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर दोनों देश एफटीए के लिए सहमत हुए। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो के गगनयान कार्यक्रम की चालक दल क्षमता कितनी है? 4, 3, 5, 2। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 3, ऑप्शन नंबर बी। इसरो ने 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। यह परीक्षण इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। लंबी अवधि का यह परीक्षण 3 चालक दल वाले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी सेवा को मजबूत करने के लिए गठित कार्य समूह का प्रमुख कौन है? शशि कुमार सिंह, रमेश कुमार, शशि शेखर वेम्पति, राम कुमार वर्मा। पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शशि शेखर वेम्पति। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया को तत्काल प्रभाव से समाचार चैनलों के व्यूअरशिप रेटिंग जारी करने को कहा, क्योंकि कितने चैनल्स को देखा जा रहा है, कौन से चैनल को कितने टाइम देखा जा रहा है। मंत्रालय ने डेटा कैप्चरिंग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सेवा को मजबूत करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में एक कार्य समूह की स्थापना की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी भारतीय कंपनी ने केना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिलाया? ए, रिलायंस जियो, बी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, डी, इनमें से कोई। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के आधार पर
केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के विकास को जारी रखने के लिए अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर साइन की है। यह एक अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा निवेश। इस परियोजना के पूरा होने के बाद केन्या में पहला स्वतंत्र विद्युत पारेषण IPT और PPP आधार पर अफ्रीका की पारेषण लाइनों का पहला वित्त पोषण होगा। तो ये थे आज के आपके यानी कि 17 जनवरी के 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।